Hello everyone, this is Aditya Verma. I welcome you all to Eclipse classes. As we were studying about animal tissue, we have already discussed about 3 types of tissue out of 4. That is as muscular tissue, epithelial tissue or connective tissue. Or in this lecture, we will discuss 4 types of tissue, that is the nervous tissue. Okay, so let's start the nervous tissue. So नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है वो कैसा एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। ओके, इट फॉर्म्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शंस। तो हमारा नर्वस टिश्यू क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाता है बॉडी का, जो कि क्या करता है, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन आवर बॉडी। ओके, ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है हमारे बॉडी का, कंपोज्ड ऑफ डेंसली पैक्ड इंटरकनेक्टेड नर्व सेल्स, जो कि किससे बना होता है, नर्व सेल्स से बना होता है, जो कि डेंसली पैक्ड होते हैं और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एंड कॉल्ड न्यूरॉन्स। वो क्या कहलाते हैं, वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं, नर्व सेल्स। ओके, देयर इज़ नो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बिटवीन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बीच में मैट्रिक्स एब्सेंट होता है। ओके, फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, इट इज स्पेशलाइज इन कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये कैसा होता है, ये स्पेशलाइज होता है ये कि बॉडी में वेरियस पार्ट्स में कम्युनिकेशन कराने के लिए। ओके, एंड इन इंटीग्रेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़, और उनके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराने के लिए। ओके, फिर है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारे किस किस सेल से मिल के बना हुआ है। तो नर्वस टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट है हमारा न्यूरॉन्स, जिसको नर्व सेल्स भी बोलते हैं। फिर न्यूरोग्लिया, एपिडाइमल सेल्स और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये चारों टाइप के सेल्स से हमारा क्या बनता है, नर्वस टिश्यू बनता है। तो एक एक के बारे में अभी हम चारों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा न्यूरॉन्स। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा न्यूरॉन्स होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। इट फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूरोब्लास्ट। ये हमारा न्यूरॉन्स जो होता है किससे, न्यूरोब्लास्ट से बनता है। न्यूरोब्लास्ट ही आगे चल के न्यूरॉन्स में चेंज हो जाते हैं। ओके, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। सबसे लंबे सेल होते हैं हमारे बॉडी के। इट इज़ द नर्व सेल्स विथ ऑल इट्स ब्रांचेज। ये जैसे हम डायग्राम देख पा रहे हैं, इसके ढेर सारे ब्रांचेज हैं। तो ये सारे ब्रांचेज के साथ ये क्या हमारा बनाता है, नर्व सेल्स बनाता है। नर्व सेल्स डेट कैरीज इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। और नर्व सेल्स का क्या करता है, जो हमारा पूरे बॉडी में इम्पल्सेस को कैरी करता है। ओके, तो एक टिपिकल हमारा ये न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन का कोई स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। न्यूरॉन्स में क्या होता है, ये सेल बॉडी, जो सेंट्रली ये पूरा हमारा सेल बॉडी होता है, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। ओके, साइटोन भी बोलते हैं, जिससे कि ये डेंड्राइट्स ये जाते हैं। एक्चुअली डेंड्रॉन्स होते हैं जो आगे चल के ये डेंड्राइट्स में ये हो जाते हैं। फिर ये हमारा सेंट्रली लोकेटेड ये क्या हमारा होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर ये एक्सॉन जाता है, जो कि कहाँ पे, कैसे, ये एक्सॉन टर्मिनल्स में ये चेंज हो जाता है। और ये जो हमारा एक्सॉन होता है ये माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। और ये माइलिन शीथ जहाँ पे एब्सेंट होता है वो कौन सा क्या कहलाता है, वो नोड्स ऑफ रेनवियर होता है। और जो हमारा स्वान सेल होता है वो क्या कहलाता है, स्वान सेल हमारा माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराता है। ओके, तो इनके बारे में जो एक एक पार्ट है, इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा डेंड्राइट। तो डेंड्राइट्स आर शॉर्ट फाइबर that branch out from the cell body and pick up the incoming messages. ओके, तो ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट फाइबर्स होता है, जो कि सेल बॉडी से लगा हुआ होता है। और क्या उसका फंक्शंस क्या होता है कि इनकमिंग कोई मैसेज आ रहा है उसको ट्रैप करना और सेल बॉडी में वो मैसेज को भेजना। ओके, फिर हमारा सेल बॉडी आर द पार्ट ऑफ न्यूरॉन डेट कंटेन द न्यूक्लियस। तो सेल बॉडी हमारा न्यूरॉन का पार्ट है जो न्यूक्लियस को कंटेन करता है। एंड वेयर इनकमिंग सिग्नल्स आर इंटीग्रेटेड। और जो डेंड्राइट से सिग्नल्स आते हैं उस सिग्नल्स को क्या करता है, इंटीग्रेट करता है।
और ऑल्सो कॉल्ड द सोमा एंड साइटोन्स, और सेल बॉडी हमारा सोमा और साइटोन के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो हमारा सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस आर पार्ट ऑफ द सेल्स कंटेनिंग डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। फिर था एक्सॉन, तो एक्सॉन आर द लॉन्ग नर्व फाइबर डेट कंडक्ट अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। तो हमारा जो डेंड्राइट्स था वो मैसेज टुवर्ड्स सेल बॉडी के तरफ ले आता था, ओके, टुवर्ड्स सेल बॉडी हमारा क्या लाता था, मैसेज। और जो हमारा एक्सॉन है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये मैसेज को लेके जाता है, ओके। फिर जो हमारा एक्सॉन नहीं होता है जाके आगे ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या बनाता है, एक्सॉन टर्मिनल्स बनाता है। तो एक्सॉन टर्मिनल्स ब्रांचिंग फाइबर्स एट द एंड ऑफ एक्सॉन्स, ओके। फिर रहता है हमारा माइलिन शीथ। माइलिन शीथ इज अ लेयर ऑफ फैटी टिश्यू इनकेसिंग अ न्यूरॉन्स एक्सॉन डेट स्पीड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो माइलिन शीथ हमारा क्या, फैटी टिश्यू का बना होता है, जो कि न्यूरॉन्स एक्सॉन्स को क्या करता है, इनकेस करता है, मतलब कवर करता है। और जो हमारा जो मैसेज जाता है, सिग्नल्स जाता है, उसके स्पीड को बूस्टअप करता है, ठीक, उसके स्पीड को बढ़ा देता है, फास्ट उसका ट्रांसमिशन होता है, ठीक। फिर है हमारा नेक्स्ट स्वान सेल। तो हमारा स्वान सेल आर टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स, ठीक है। ये ग्लियल सेल्स होता है ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ एंड माइलिन शीथ अराउंड द नर्व फाइबर्स, ओके। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराता है, ठीक। फिर था हमारा नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर आर द पीरियोडिक गैप बिटवीन द माइलिन शीथ, ओके। पीरियोडिक गैप जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है, ओके। तो जैसे हम यहाँ पे देखे थे न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन के डायग्राम, तो ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसके बारे में, सबके बारे में हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। डेंड्राइट्स है, तो डेंड्राइट्स का क्या काम होता है कि सिग्नल्स को टुवर्ड सेल बॉडी में ले आना। और फिर ये सेल बॉडी में क्या होता है, हमारा इंटीग्रेट होता है, यहाँ पे कोई मैसेज, और उस मैसेज को पास कर दिया जाता है टुवर्ड्स एक्सॉन, ओके। और इसमें ये माइलिन शीथ लगा रहता है। माइलिन शीथ क्या करता है, उसके जो ये मैसेज है, जो ये सिग्नल्स जा रहे हैं, उसके स्पीड को फास्ट करता है। फिर ये एक्सॉन टर्मिनल से जाके दूसरे, यहाँ पे क्या होता है, दूसरा नर्व न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स होता है, उसमें क्या होता है, ये सिग्नल पास हो जाते हैं। जो अभी हम इसके बारे में डिटेल में, अभी तो इसके हम स्टडी करेंगे नहीं, जब हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे तब सारा का सारा पॉइंट्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम टिश्यू लेवल पे ही डिस्कस करेंगे, जितना कि नर्वस टिश्यू में हमको डिस्कस करना चाहिए, ओके। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और बाकी इंपॉर्टेंट जो इसके रिगार्डिंग नर्वस टिश्यू के रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, ओके। फिर है हमारा थर्ड, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो ये जो हमारा ये जो सेल बॉडी है, जिससे ये प्रोसेस निकल रहा है, इन प्रोसेस के बेसिस पे हम अगर हम न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन करें तो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो फर्स्ट हम देखेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो ये जो हम अभी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन है, ओके। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैज़ सिंगल प्रोसेस। इसमें कैसा प्रोसेस होता है, सिंगल प्रोसेस होता है, एक सिंगल प्रोसेस। जैसे ये एक्सॉन इसमें से जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोनोपोलर न्यूरॉन। इसको मोनोपोलर न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। और दीज आर फाउंड इन द डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व। डोर्सल रूट गैंग्लिया के में स्पाइनल नर्व के पाया जाता है। एंड इन द रूट ऑफ 5, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व्स, ओके। फिर ये हमारा बाईपोलर न्यूरॉन्स। तो बाईपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बाईपोलर न्यूरॉन्स हैव द 2 प्रोसेसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द साइटोन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाईपोलर न्यूरॉन का डायग्राम देखें तो इसमें जैसे हम पढ़े कि इसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं जो कि साइटोन के अपोजिट साइड से निकलते हैं, राइट। फाउंड इन गैंग्लिया ऑफ 8th क्रेनियल नर्व। ये 8th क्रेनियल नर्व के गैंग्लिया में पाया जाता है बाईपोलर न्यूरॉन, ओके। फिर है हमारा थर्ड, जो कि है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स।
तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैव मोर देन 2 प्रोसेसेस। तो ये हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन है, इसमें कैसे देख रहे हैं, इधर भी प्रोसेसेस है, इधर भी प्रोसेसेस है, ठीक है। ये प्रोसेसेस डेंड्राइट्स और ये हमारा एक्सॉन है बड़ा वाला। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में मोर देन 2 प्रोसेसेस होते हैं, राइट। फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, एंड गैंग्लिया ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑफ एडल्ट, और ऑटोनॉमिक सिस्टम के गैंग्लिया में पाए जाते हैं एडल्ट के, ओके। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के बेसिस पे हमारा 3 टाइप्स के न्यूरॉन हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन और इंटरन्यूशियल न्यूरॉन। एक्चुअली इनके बारे में हम डिटेल में तो स्टडी करेंगे जब हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, क्या करता है ये हमारा जो सेंसरी ऑर्गन्स होता है उससे सिग्नल्स ये कहाँ लेके जाता है, सीएनएस के पास ले जाता है, ठीक। और मोटर जो होता है इफरेंट, इसको इफरेंट बोलते हैं, ये क्या करता है कि ये जो हमारा सीएनएस है, सीएनएस से ये हमारा ले आता है सिग्नल को कहाँ पे, मसल्स में, राइट। और ये इंटरन्यूशियल न्यूरॉन्स होता है जो कि ये बीच में कनेक्ट कराता है। इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। फिर हमारा सेकेंड, जो फर्स्ट था हमारा क्या था, न्यूरॉन्स था, 4 टाइप्स के सेल से बनते हैं ना हमारे नर्वस टिश्यू। तो सेकेंड हमारा क्या है, न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया क्या है, न्यूरोग्लिया कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग एंड पैकिंग सेल्स। ये सपोर्टिंग और पैकिंग सेल्स से बना होता है। फाउंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कोड और गैंग्लिया, जो कि ब्रेन में, स्पाइनल कोड में और गैंग्लिया में ये पाया जाता है, ओके। दीज आर नॉन नर्वस सेल्स। ये कैसे होते हैं, नॉन नर्वस सेल्स होते हैं, ये नर्वस सेल्स नहीं होते हैं। दे आर 10 टाइम्स मोर न्यूमरस देन न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन से बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 गुना ये मतलब ज़्यादा होते हैं उससे, न्यूरॉन से, ओके। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और गैंग्लिया में, राइट। इन सम पार्ट ऑफ बॉडी न्यूरोग्लियल सेल्स आर कॉल्ड बाय सर्टेन अदर्स नेम, ओके। जैसे बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये न्यूरोग्लिया सेल्स कहीं कहीं जहाँ पाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में ये डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे म्यूलर सेल्स इन रेटिना, रेटिना के अंदर ये म्यूलर सेल्स के नाम से जाने जाते हैं। प्यूटीसाइड्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये प्यूटीसाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। और सेटेलाइट सेल इन गैंग्लिया, और गैंग्लिया के अंदर सेटेलाइट सेल्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला है एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक बात। फिर हम देखेंगे जो थर्ड टाइप ऑफ हमारा सेल्स है, क्या है, इपेंडाइमल सेल्स। इपेंडाइमल सेल्स जो है, दीज आर क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। सिलिएटेड मतलब जिसमें सिलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच लाइन्स द कैविटीज ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन के कैविटीज को ये क्या करता है, लाइन्स करता है, कवर करता है। वेंट्रिकल्स, ब्रेन में वेंट्रिकल्स को, एंड स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड में सेंट्रल कैनाल को ये क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। दीज फॉर्म एन एपिथेलियम कॉल्ड एपेंडीमा। ये एपिथेलियम एक बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, एपेंडीमा बोलते हैं, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ CSF, ये किस लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि ये CSF का ये सर्कुलेट कराते हैं। और CSF क्या होता है, हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जिसका ये क्या कराते हैं, सर्कुलेशन कराते हैं। ये हमारा सेल्स, एपिडाइमल सेल्स, ओके। फिर है हमारा 4th टाइप ऑफ सेल, डेट इज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स क्या होता है, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ये हमारे स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जहाँ पे जो ये कहाँ पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हमारा ब्रेन में होता है, ओके। दीज आर इंडोक्राइन इन फंक्शन, ये इंडोक्राइन में फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे ये ग्लैंड्स होते हैं ना, 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं,
एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये कैसे होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये जो अपना सीक्रेट ये कहाँ पे सीक्रेट करते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करते हैं। ओके, तो दीज आर एंडोक्राइन इन फंक्शंस एंड सीक्रेट न्यूरो हॉर्मोन्स विच आर कैरिड बाई ब्लड ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये न्यूरो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं जो कि ब्लड कैरी करता है, कौन सा, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम जो है कैरी करता है, टू एंटीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। कहाँ पे, एंटीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड का होता है ना पोस्टीरियर लोब और इंटीरियर लोब, तो ये कहाँ पे ले जाता है, एंटीरियर लोब प्यूटिटरी ग्लैंड के, एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ देयर ट्रॉपिक हार्मोन्स, जो कि क्या कराता है, एंटीरियर लोब के ट्रॉपिक हार्मोन से उनका ये सिक्रेशंस कराता है। जैसे कौन कौन से हार्मोन, TSH हार्मोन का, STH हार्मोन का, FSH हार्मोन का, LH हार्मोन का, ACTH हार्मोन का। ओके, तो हमारा अभी ये जो हमारा ये टॉपिक था नर्वस टिश्यू, ये हमारा अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका। तो सारा जो हमारा टिश्यू था, सारा टिश्यू अभी हम कवर कर चुके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई ग्रुप है तो ग्रुप में शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ताकि आगे भी आपको वीडियो मिल पाए। अगर हम कोई वीडियो किसी नए टॉपिक पे या इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक पे डिस्कशन करें रिगार्डिंग नीड्स, तो आपको वीडियो मिल पाए। थैंक यू सो मच।